नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एंडोमेट्रियल थिकनेस या गर्भ का जो लाइनिंग होता है उसे बढ़ाने के क्या नेचुरल तरीके हैं। पहले तो हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना होना चाहिए। नेचुरली अगर प्रेगनेंसी आना है तो 8 मिलीमीटर से ऊपर अगर थिकनेस हो तो एंडोमेट्रियम अच्छा कहलाया जाता है। अब ये थिकनेस ब्लड फ्लो के कारण होता है। ब्लड फ्लो अगर इंप्रूव होता है तो ये अच्छा वातावरण तैयार करता है जिससे एक एम्ब्रियो आके वहां चिपक सके। सो अगर 8 mm से कम है तो आपको या मेडिसिन लेना पड़ेगा या नेचुरली ट्राई करना पड़ेगा। मेडिसिन तो आपके क्लिनिशियंस आपको अवश्य बताएंगे, बट नेचुरली भी आप कुछ कर सकते हो जिससे ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग सुधर सकता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। आहार में अगर आप ईस्ट्रोजन रिच फूड खाएंगे, वो कौन से हैं? फ्लैक्स सीड हो गए, सोया सीड हो गया, सेसमी जैसे तिल, ये सारे फूड अगर आप कंज्यूम करोगे नेचुरल फूड्स के साथ तो आपके एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ाने में मदद होगी। इसमें ईस्ट्रोजन का जो क्वांटिटी होता है वो ज्यादा होता है। अगला है विटामिन ई और L-आर्जिनिन नामक हार्मोन्स। ये नट्स में, सीड्स में, हरी पत्तियों में पाए जाते हैं और अगर ये आप कंज्यूम करेंगे, ज्यादा खाएंगे तो एंडोमेट्रियल थिकनेस सुधरने के नेचुरली चांसेस होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो वॉलनट्स में है, मच्छी में है और चिया सीड्स में, तुलसी के सीड्स में, ये भी अगर आप कंज्यूम करेंगे रेगुलरली तो ईस्ट्रोजन बढ़ने के कारण, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बढ़ने के कारण आपके बॉडी में एंडोमेट्रियल थिकनेस, गर्भ का जो लाइनिंग है वो सुधर सकता है। सो ये हो गए आहार के सजेशंस। आप अपने आप को एक्सरसाइज के साथ भी हेल्प कर सकते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक करने के लिए। प्रॉपर एक्सरसाइज जैसे कि कार्डियो हो गया या योगा हो गया, इससे भी आप अपने एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। हाइड्रेशन ठीक से होना चाहिए, यानी कि पानी ठीक से पीना चाहिए। 2 लीटर से कम ज्यादा अगर आप पी सकते हैं तो ब्लड का जो विस्कोसिटी है, यानी कि कितना पतला है और कितना थिक है, ये मेंटेन किया जा सकता है। इससे गर्भ के लाइनिंग को ब्लड का जो सप्लाई है वो सुधर सकता है, जिससे इम्प्लांटेशन भी इम्प्रूव हो सकता है। एक्सरसाइज और डाइट के साथ आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होना चाहिए। ये स्ट्रेस लेवल कम होने के कारण कॉर्टिजोल्स जो होते हैं, ये हार्मोन्स जो हार्मफुल होते हैं, वो कम होते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग से भी दूर रहिएगा, इससे भी एंडोमेट्रियल थिकनेस बिगड़ सकता है, क्योंकि हार्मोनल जो इम्बैलेंस है इन आदतों से खराब हो सकते हैं। मेडिकली तो आपके क्लिनिशियंस हेल्प करेंगे, बट नेचुरली भी आप योगदान दे सकते हैं। आपकी तरफ से भी ये सारे आहार और एक्सरसाइजेस करते हुए आप अपने एंडोमेट्रियल लाइनिंग को नेचुरली सुधार सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।